हाय, मैं उपेंद्र कुमार ओपिन आप सभी का ओपिन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या वैसी संख्या होती है जिनसे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं। इसे हम n से सूचित करते हैं। n 1, 2, 3, 4, 5 तथा उससे आगे की संख्याओं का समुच्चय है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब हम पूर्ण संख्या को देखें। पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उससे बने समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित करते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लें तो उससे बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से सूचित करते हैं। W 0 से लेके 1, 2, 3, 4 तथा उससे आगे की संख्याओं का समुच्चय है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं तथा उससे ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी पूर्ण संख्याएं तथा उसकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि संख्या धनात्मक हो तो उसे धन पूर्णांक कहते हैं। यदि संख्या धनात्मक हो तो उसे धन पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि। तथा यदि संख्याएं ऋणात्मक हो तो उसे ऋण पूर्णांक कहते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 तथा उससे और भी आगे। जब हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो शून्य को बीच में रखते हैं। ऋणात्मक संख्या शून्य के बाईं ओर तथा धनात्मक संख्या शून्य के दाईं ओर लिखते हैं। यदि हमें -5 से 4 तक की संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो एक संख्या रेखा खींचते हैं, बीच में कहीं शून्य लेते हैं तथा उससे दाईं तथा बाईं और समान दूरी पर कुछ बिंदुएं डालते हैं। बाईं ओर हम ऋणात्मक संख्या को दर्शाते हैं तथा दाईं ओर धनात्मक संख्या को दर्शाते हैं।